हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फैशन। आज मैं आपके लिए लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग लेके आई हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज मैं आपको लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग करनी सिखाती हूँ। करते हैं, इसको प्रेस करके ले लिया है। लाइनिंग को हमने फोल्ड कर देना है, ठीक है। लेंथ में ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। जो बंद वाली साइड रहेगी वो हमारी साइड रहेगी। चलिए हम इसकी लेंथ हमें इसके लिए जो जो सामान चाहिए, एक तो हमें स्केल चाहिए, एक हमें चाहिए सेल पट्टी, कर्व्ड स्केल, सीजर चाहिए, चॉक चाहिए और मेजरमेंट चाहिए। सबसे पहले इसकी लेंथ आ जाएगी जी 44, चेस्ट इसकी आएगी 44, वेस्ट इसकी रहेगी जी 39, हिप रहेगी 44, नेक रहेगा 8.5 फ्रंट एंड बैक रहेगा जी 9, स्लीव लेंथ रहेगी 16 और जो उसकी राउंड रहेगी, स्लीव राउंड रहेगा वो 6 रहेगा और इसकी जो है बैक प्लेट्स आएंगी। चलिए जी हम कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लाइनिंग की लेंथ आपको फुल लेने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े को अच्छे से करके बिछाएंगे, इसमें बल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग से इसको प्रेस करके रखेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे जी लेंथ हमने जो लाइनिंग में हमने 42 या 43 हम ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ लाइनिंग थोड़ी कम है तो मैंने 41 से थोड़ा सा ऊपर है वो ले लिया है। तो सेम हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे लेंथ में, ताकि हमारा जो रहे लेंथ इक्वल रहे। चलिए जी ये इसकी जो चेस्ट है 44 है, तो 43 एंड 44 साइज जो चेस्ट आएगी उसमें हम जो आर्म होल रखेंगे 7.5 रखेंगे। 7.5 हमारा आर्म होल हो जाएगा। इसका जो वेस्ट लेंथ हम लेंगे जी 15.5 पे लेंगे। आप करके देखना, आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप अपने सिलो या किसी भी कस्टमर के सिलेंगे, आप एक बार इस साइज से कटिंग करके देखना, आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। इनकी जो हम हिप लेंथ रखेंगे 23 पे रखेंगे। सेम हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 7.5, 15.5 एंड 23 पे। अब इनको हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे लाइंस को। चलिए जी हमारी सारी लाइन सीधी हमने उनको लाइनिंग कर ली है। नेक्स्ट जो हमने चेस्ट का निशान लगाना है, चेस्ट है हमारी जी 44 तो हम उसका 1/4 करेंगे तो 11 आएगा। 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे जी। 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। इनका जो बॉडी मेजरमेंट था वो था 41, तो उसमें हमने 3 प्लस करे हैं तो 44 है। चलिए जी नेक्स्ट हमारा जो आएगा वेस्ट आएगी। वेस्ट इनकी है जी 39 में हम लेंगे जी 1/4 आएगा 9.5 प्लस 2 इंच फॉर लूजिंग। नेक्स्ट आ जाएगा जी हिप रहेगी जी 44, 11 इंच रखेंगे हम प्लस 2 इंचेस मार्जिन के लिए। घेरा इनका सेम रहेगा तो हम घेरे पे भी 11 इंच प्लस 2 इंच की लूजिंग। चलिए अब हम जो इसका जो हम तीरा रखेंगे जी, तीरा इस साइज में इनकी जो बैक नेक है वो है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस बैक के लिए हम इनका तीरा 6 इंच का रखेंगे। 6 इंच का तीरा रखेंगे जी हम इनका। इनकी जो है बैक नेक डीप है तो इनका 6 इंच का तीरा आ जाएगा। और इस साइज में जो हम फ्रंट रखते हैं 6.5 रखते हैं। 6.5 हम इनका फ्रंट रखेंगे। जैसे जैसे हमारी बैक नेक डीप होती रहती है उसमें हम 2-2 सूत, एक सूत हम कम करते रहेंगे पॉइंट से तीरे को। चलिए जी हम इसको स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे।
हिप को घेरे से मिलाएंगे। और ये वाली जो हम देंगे, जो हम शेप देंगे, ये हम देंगे जी सेल पट्टी से। ये आ जाएगी हमारी वेस्ट की। इससे जब आप शेप देंगे तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी को अपना डाउट हो वो डाउट क्लियर कर सकता है। अब हम जी यहाँ पे देंगे हम गुलाई। अब हम इसको गुलाई देंगे, शोल्डर की गुलाई दे देंगे हम यहाँ से। ये हमने दे दी थी शोल्डर की गुलाई। शोल्डर की गुलाई दे दी है। आधा इंच हम यहाँ से शोल्डर को करेंगे डाउन। जहाँ से हम शोल्डर को डाउन को निशान लगाएंगे, हम आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। ये देखिए कंधी डाउन करेंगे हम यहाँ से। ये हम लगा लेंगे जी निशान यहाँ का। ये हमारा हो जाएगा बैक की काट पड़ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से जो हमने इनके राउंड का जो नेक का जो ब्रॉड रखना है, हमने 3 इंचेस रखना है। 3 इंच हम इनका ब्रॉड रखेंगे और इसको स्केल से सीधा कर देंगे। ये थोड़ा सा तिरछा डाउन करेंगे हम कंधी। चलिए अब हम कैंची से इसको कटिंग करेंगे। ये होगी जी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अभी हम बैक पार्ट को इसके साथ ही कटिंग करेंगे। ये हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये होगी जी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट की कटिंग के लिए जो लाइनिंग है उसको उठा के ऊपर करेंगे। ये देखिए लाइनिंग को हम इस तरह से रख लेंगे। जब भी हमें लाइनिंग वाली शर्ट काटनी होती है तो हम सबसे पहले लाइनिंग को कट करते हैं। अब बैक प्लेट्स हैं, इसमें कस्टमर को बैक प्लेट्स चाहिए। अब हमें इसमें बैक प्लेट्स डालनी है। बैक प्लेट्स की लेंथ है हमारी 12 इंच पे आएगी जी हमारी जो बैक प्लेट्स आएंगी। चलिए जी बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने कपड़ा बिछा लिया है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट था हम उसको इसके ऊपर बिछा लेंगे। पहले हमने प्लेट्स का निशान लगा लेना है। हमारी इसकी प्लेट्स है, हमारी जो प्लेट लेंथ है वो 12 इंच पे है, तो हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा कंधी में चला जाएगा। इनकी जो हम बैक प्लेट डालेंगे 3.5 इंच पे डालेंगे। यहाँ से हम रखेंगे जी इसकी लेंथ जो हम रखेंगे 8 इंच पे रखेंगे। तो हम यहाँ से भी मेजर कर लेंगे
ये 3.5 पे है कि नहीं। ठीक है जी, इसको हम फिर अब इससे ज्वाइन कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे हम इसको। अब हम क्या करेंगे जी, फ्रंट पार्ट को उठा के बैक पार्ट पे रख देंगे। बाकी हमें सारा प्रोसीजर सेम ही करना है। हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। इसको हम थोड़ा सा प्रेस से सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी एज इट इज कटिंग कर देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे सारी जगह से और हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी जी बैक पार्ट की कटिंग। चलिए जी, हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इन पे लगा लेंगे जी कुटके। ये देखिए, हम इन पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें निशान इजी रहे। जब हम शर्ट को सिलेंगे तो हमें आसानी रहेगी। ये हमारा हो जाएगा जी हिप का। ये हमारी लाइनिंग कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे जी शर्ट की कटिंग। पहले आपने शर्ट को अच्छे से प्रेस करके बिठा लेना है। चलिए जी, ये देखिए हमने शर्ट को अच्छे से बिठा लिया है प्रेस से। ये हमारे शर्ट का फैब्रिक आ गया। अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे और ये फ्रंट पे रख देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करके बिठाना है। ये 43 एंड 44 साइज के लिए सेम ही आपको आर्म होल और तीरा रखना है। फ्रंट भी सेम आएगा इनका। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी आपकी इससे अगर आप इस मेजरमेंट से अगर आप कटिंग करते हैं। शर्ट की जो हम लेंथ है जो हमने 44 रखनी है, तो हम इसको मेजर कर लेंगे कितनी आएगी। ये हमारी ज़्यादा है, कस्टमर को सिर्फ 44 ही चाहिए, तो हम 44.5 रखेंगे। हम रखेंगे जी 44.5 प्लस उसमें 2.5 इंचेस प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। चलिए जी, अब हम सीजर से करेंगे इसकी कटिंग। अब हमने जो ये फ्रंट काट डाली थी, अब हम इसको भी कटिंग कर देंगे। ये जो मुट्ठे की हमने फ्रंट काट डाली थी,
अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये मैं आपको बुटीक के हिसाब से कटिंग करने सिखा रही हूँ, जैसे बुटीक्स में करते हैं। जो घर में कटिंग करती हैं लेडीज़, उस टाइप की कटिंग नहीं सिखा रही हूँ। बुटीक में जो मास्टर वगैरह करते हैं वो सब इसी तरीके से कटिंग करते हैं। इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, चाहे आप अपना बनाएं या कस्टमर का बनाएं, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। चलिए जी, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम ऐसे ही हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। चलिए जी, अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट के लिए हमने क्या करना है, देखिए जो फ्रंट पार्ट था हमारा उसमें थी एम्ब्रॉयडरी, तो उसका हमने उसके हिसाब से उसको फोल्ड किया था। ठीक है, अब बैक पार्ट में हमने जैसे मान लो हम अब ये प्लेन है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इसको जैसे हमारी जो हिप है 11 इंच है, तो हमने 11 इंच के हिसाब से ऐसे निशान लगा लेना है। और उसके अलावा हमने 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा करके, तो हमने यहाँ पे इसका कपड़ा ले लेना है, तो उसको उसी हिसाब से हमने फोल्ड करके इसको बिठा लेना है प्रेस की हेल्प से। उसके बाद हमारी जो लेंथ है 44 है, तो हमने यहाँ पे 44.5 पे निशान लगा लिया है, क्योंकि नीचे इसके थोड़ा वर्क दिया हुआ है। ये देखिए, इसके नीचे लेस वर्क है, ये थ्रेड वर्क है, इसके कपड़े के बीच में ही दिया हुआ है, इसको हम उतार भी नहीं सकते हैं, तो हमें लेंथ इसके हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो हम इसकी लेंथ लेंगे 45.5, सॉरी 44.5। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट था हम उसको उसके ऊपर रखेंगे। हम इसको सेट करके बिठा लेंगे अच्छे से। एक बार इस पे प्रेस से सीधा कर लेंगे इसे, ताकि हमारी कटिंग में बिल्कुल फिनिशिंग आए। अगर हमारी कटिंग होगी अच्छी होगी, तभी हमारी जो स्टिचिंग है वो फिनिशिंग से होगी। तो अब हम इसके ऊपर हल्की सी प्रेस कर लेंगे। जो ये थोड़ा बहुत इसमें जो नटा वल आए हुए हैं, ये सारा साफ हो जाएगा। हमें बिल्कुल साफ कर लेना है इसको। ये देखिए, अब ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अब हम इसकी करेंगे जी कटिंग। ये देखिए, यहाँ मैंने 44.5 पे निशान लगाया था, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। जितनी आपकी कटिंग अच्छी होगी, उसी हिसाब से आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होगी। आप इस तरीके से कटिंग करके देखिए, आपकी जो स्टिचिंग है बहुत अच्छी होगी, आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। चलिए जी, हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर ली है, पूरा नीचे तक हमने इसको कटिंग कर लिया है। नेक्स्ट हमने इसकी स्लीव्स कटिंग करनी है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो 16 इंच है। तो हम कैसे करेंगे जी स्लीव्स की कटिंग, पहले हम कपड़े को पूरा फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम कपड़े को, जितनी हमें लेंथ चाहिए। हमारी लेंथ जो है 16 इंच है। 16 इंच के हिसाब से हम उसमें 2.5 प्लस करेंगे। हाफ इंचेस हमारा कंधी में जाएगा और 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए मिलेंगे। ये हो गया 2 प्लस 16.5 हम इसको रखेंगे यहाँ पे। सेम ही हम इधर भी निशान लगा लेंगे। पहले 2 इंच प्लस 16.5 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसको
प्रेस से बिठा लेंगे। अब हम इसको प्रेस से बिठाएंगे जी। कोशिश करेंगे हम इसकी कन्नी को बाजू में नहीं लेंगे, जो इसकी सेलवेज है इसको हम स्लीव्स में नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐंठेगी, फिर ये आपकी जो बाजू है सही से नहीं बैठेगी। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लेंगे। हमारा जो है इसका है 44 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.25 हमारा आएगा। ठीक है, 8.25 आएगा, तो हमें उसके हिसाब से रखना है। तो हम देखेंगे हमारा 8.25 कहाँ पे आएगा। हमें इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 8.25 यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3.5 इंच का यहाँ पे 3 इंच का सॉरी यहाँ पे हमने लगा लेना है जी निशान। ये हम लगा लेंगे 3 इंच पे निशान। हमने इस कपड़े को यहीं पे बिठा लेना है। ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जॉइंट के लिए, इसको जो हमारे फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक बचा था उसको हम जॉइंट के लिए ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इसको हम प्रेस से कर लेंगे। देखिए स्लीव्स में मैं आपको डिजाइन वो जॉइंट लगाना भी बता रही हूँ कि हमने कैसे जॉइंट लगाना है। तो ये हम ऐसे रख लेंगे, इसको आधा इंच हम इसको ऐसे छोड़ के हम इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, हमने लगाना है स्लीव्स का निशान। साढ़े 16 पे हमारी स्लीव्स आएंगी, आधा इंच हमारा जाएगा जी कंधी में। तो हम 16.5 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारी लेंथ का मार्जिन हो जाएगा। हमारी जो इसकी जो मोरी है वो हमारे कस्टमर को चाहिए है 6.25 इंच। यहाँ से हमारा जो आएगा 44 का जो हमने 1/5 करना है, जो हमारी चेस्ट है 44 है उसका हमें 1/5 करना है। यह आ जाएगा जी 8.25। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी सेल पट्टी से इसको उठाएंगे और यहाँ से हम इसका जो है निशान लगा देंगे। चलिए जी, अब हम इस निशान पे इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे। इसको हम बाद में जब हम इसको स्टिच करेंगे, इनको जॉइंट्स को, फिर हमें इसको सीधा करने के लिए, उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, तो वो बाद में सेट हो जाता है। चलिए जी, ये हो गई हमारे शर्ट की कटिंग, लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग। अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।